रूसी हमले से दहला अलेप्पो शहर। रूस ने फाइटर जेट से हमला किया। रूसी हमले में कई लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें जो सामने आई है वो तस्वीर हम आपको दिखाते भी हैं। ये देखिए आप, जो रेबल्स है, जहां पर रेबल्स मौजूद है जिन इलाकों में, चाहे अलेप्पो हो या फिर हमा हो, जहां पर उन्होंने अपनी पहुंच बढ़ा ली है, जिन इलाकों पर कब्जा किया है, वहां पर रूस जो कि सीरिया के साथ, जो असद सरकार के साथ खड़ा हुआ है, वहां की सेना के साथ, उसकी तरफ से बमबारी की गई है। और फिर वहां का मंजर क्या हुआ ये आप देख पा रहे हैं। और आइए अब आपको बताते हैं कि जंग में कौन किसके साथ है और सीरिया में आखिर हो क्या रहा है। सीरिया की आग में क्या अरब भी जलेगा, यह बड़ा सवाल है। खबर क्या है? सीरिया में वॉर का नया फ्रंट खुलता नजर आ रहा है। सीरिया में विद्रोही सेना के साथ जंग चल रही है। अलेप्पो के ज्यादातर हिस्सों पर विद्रोही गुटों का कब्जा हो गया है। अलेप्पो वापस लेने के लिए यह जंग जारी है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कौन किसके साथ है यह भी अब आप जान लीजिए। एक तरफ ईरान, रूस और सीरिया, दूसरी तरफ इजराइल, अमेरिका और तुर्की। और इस तरह से इन दो खेमों की खेमेबंदी इस जंग में नजर आती है। समीकरण देखिए, विद्रोही गुट के साथ अमेरिका और सहयोगी असद सरकार के साथ रूस, ईरान और सहयोगी। आगे क्या होगा, यह सवाल आपके जहन में भी होगा। क्या सीरिया की वजह से कई देशों के बीच युद्ध होने वाला है? सिवाज साहब, क्या इसके आसार सीधे तौर पर नजर आते हैं? जिस तरह से सीरिया की जंग को लेकर भी बड़े लेवल की एक खेमेबंदी इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या आसार इस जंग के आगे बढ़ने के? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, ये लड़ाई बढ़ेगी क्योंकि इसके अंदर आप देखें इन्वॉल्वमेंट क्या है। जैसे बड़ा अच्छी तरीके बताया गया कि जो सीरिया है वो एक प्रकार से शिया है और किसी प्रकार से उसकी मदद ईरान कर रहा था, हिजबुल्लाह भी इसकी मदद कर रहा था और रूस भी बिल्कुल उसके साथ खड़ा हुआ था। और इसके जो रेबल्स हैं वो आप देखें, टर्की है जो कि एक सुन्नी है और उसकी मदद जो कर रहा था, इजराइल भी कर रहा था, अमेरिका भी, सऊदी अरेबिया, यूएई भी इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे थे। और अभी तक जो ये रेबल थे वो चुप थे क्योंकि उनका जो 5-6 साल से उनमें कमजोरी आ गई थी और जो असद ने रूस की और ईरान की हेल्प से काफ़ी मजबूती हासिल कर दी थी। मगर क्योंकि ईरान और दोनों रूस इन्वॉल्व हैं अपनी लड़ाइयों में, रशिया यूक्रेन और ईरान जो है इजराइल के साथ जिस प्रकार से लड़ाई कर रहा है, जूझ रहा है, ऐसा बड़ा मौका लिया गया। तुर्की ने स्पेशली, उन्होंने ये जो रेबल्स हैं जो सपोर्टेड हैं, यूएस से भी सपोर्टेड हैं, सऊदी से भी, यूएई, उसका फ़ायदा उठा के और अब दोबारा स्टार्ट कर दिया। और इससे क्या, अलेप्पो जो कि इकोनॉमिक कैपिटल माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट देश है, वो एक प्रकार उन्होंने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे और कब्जा होगा। अगर आप देखें इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा, कौन किसके साथ है ये लगता है शिया वर्सेस सुन्नी हो जाएगा। टर्की चाहता है कि किस प्रकार से वो खलीफा बने और किस प्रकार से वो सुन्नी का जो एक प्रकार से सऊदी और यूएई डोमिनेट करे थे उसको वो डोमिनेट करे। और कहीं ना कहीं जो शिया हैं वो आप देखें कि ईरान चाहता है कि वो दबदबा रखे, वो चाहेगा कि जो सीरिया गवर्नमेंट है वो गिरे नहीं, और रूस भी इसके साथ खड़ा है। अगर जो बातचीत की थी कि एक ऐसा समय आ गया था 2016 से पहले जहां रूस और अमेरिका के लड़ाई डायरेक्ट होने के भी चांसेस थे, तो ये सच्चाई है कि मिडिल ईस्ट में एक नया बैटल ग्राउंड खुल गया है, एक नए आप कहेंगे फ्रंट खुल गई है। और ये इस जो इजराइल हमास और इजराइल हिजबुल्लाह की लड़ाई को भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाएगा। आप देखें ये लड़ाई का दायरा बढ़ेगा और ये लड़ाई ज्यादा होगी और रेबल्स का अब धीरे धीरे मुझे लगता है हावी होंगे। सर, और ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे यहां पर वेस्टर्न पावर वर्सेस एक रशिया, जो एक वर्चस्व की लड़ाई है वो नजर आ रही है। डॉक्टर पीके घोष सर, मेरा सवाल आपसे है कि देखिए एक पैटर्न यहां पर खास तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अगर सीरिया की बात करें जिसके साथ ईरान खड़ा हुआ है अपने प्रॉक्सीज के जरिए, मिलिशिया ग्रुप के जरिए, कहा यह भी जा रहा है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में जो यहां की लीडरशिप है या तो उसका खात्मा करना या फिर उसको वहां से बेदखल करना, यह एक बड़ा मोटिव है। जिस तरह से वहां पर रेबल्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं वेस्टर्न पावर की मदद से, आपको लगता है कि यह मोटिव यहां सीरिया की अगर बात करें, असद सरकार के खिलाफ बात करें, पूरा हो पाएगा रेबल्स का? देखिए ये क्या फ्यूचर में होगा ये तो कह नहीं सकते, लेकिन ये जरूर है कि
एक बार ये लड़ाई काफी दिनों से चल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। असद सरकार 53 इयर्स से है। उनके पिताजी पहले थे, अभी बशर अल असद हैं, और वहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से थोड़ा तंग आ भी गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो रिबेल्स है ये एक नया वो दिखा रहे हैं। वो होगा कि नहीं कह नहीं सकते, लेकिन आप देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में अभी क्या हो रहा है। एक तरह लेबनान में लड़ाई हो रही है, गाजा में लड़ाई हो रही है, यमन में इंटरनल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सिविल वॉर हो रहा है हुतीज के साथ, यहाँ पर सीरिया में भी हो रहा है। तो एक जगह से ये पूरा मिडिल ईस्ट में एक प्रॉक्सी वॉर का बैटल ग्राउंड छा गया है, और ये सीरिया में ये असद नहीं घोषसर, ये सवाल इसलिए था क्योंकि पहले के मुकाबले इस बार हालात बहुत ज्यादा जुदा नजर आ रहे हैं। जो रेबल्स हैं वो काफी पावरफुल नजर आ रहे हैं असद सरकार के खिलाफ।